बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हजारीबाग से मिल रही बड़ी खबर के साथ। चौपारण थाना क्षेत्र स्थित 19 पर सरिया लदे एक चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें बढ़ती देख ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से छलांग लगा दी, उनकी जान बच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, लेकिन सड़क की जर्जर स्थिति के कारण दमकल को पहुंचने में देरी हुई। तब तक ट्रक का केबिन पूरी तरह से जल चुका था। आग लगने से हाईवे शॉर्ट सर्किट या इंजन में तकनीकी खराबी के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही। तस्वीरें समय आपकी टीवी में भरा हुआ था, यह धुंधु कर चलने लगा। बताया जा रहा है कि या तो शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर इंजन में तकनीकी खराबी। कैसे आग का गोला बना, चैम्बर कैसे जलकर राख हो गया है, वो तस्वीरें बयां कर रही। और धनबाद से बड़ी खबर है, गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस जुट गई है। प्रिंस खान के खास गुर्गे सैफी अब्बास नकवी उर्फ मेजर को फिर एक दिन की रिमांड पर ले लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होने की बात सामने आ रही है। 3 दिन के रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। धनबाद थाने में सैफी अब्बास नकवी से पूछताछ जारी है। खुद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव समेत कई डीएसपी थाना पहुंचकर पूछताछ में शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों के नाम भी सामने आए। और खबर देवघर से है, जहां मधुपुर अनुमंडल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मिश्रना डकैती कांड में पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डकैती कांड का मुख्य इन्फॉर्मर दशरथ दास और मुख्य अभियुक्त रहमत अंसारी शामिल है। यह घटना हुई थी मिश्रना गांव निवासी सीताराम मंडल के घर पर। एक अपराधियों ने हथियार के बल पर घर के सदस्यों को बंधक बनाकर करीब 12.5 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए थे। एक घर में भीषण डकैती हुई थी, जिसमें 12.5 डकैती की गई थी। इस कांड का उद्भेदन बहुत कम समय में कर लिया गया था और 5 अभियुक्त को तत्काल न्यायालय को समर्पित किया गया था एवं संयोगवश लाख रुपया का रिकवरी हुआ। इसमें दशरथ दास हैं, जो कांड को अंजाम देने के लिए सारा इन्फॉर्मर का कांड में संलिप्त थे, जो फरार चल रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर गढ़वा से, जहां विशुनपुरा थाना क्षेत्र में स्थित मनोकामना ज्वेलर्स एवं बर्तन दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया। 1 मई की रात हुई इस वारदात में चोर छत काटकर दुकान में घुसे। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी हुआ सामान भी बरामद कर लिया। तो उसकी निशानदेही पे चोरी गए रुपयों में से 22,500 रुपया, एक जोड़ा, एक ओम लिखा हुआ सोने का लॉकेट जो सोने चांदी दुकान से चोरी हुई थी, बरामद किया गया है। और इसके अलावा एक कीपैड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को भले ही किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से वोट आए हैं और में है। इस बीच अब
ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी अजय आलोक ने असम चुनाव को लेकर जेएमएम पर तंज कसते हुए पोस्ट किया और लिखा कि जेएमएम यानी हेमंत सोरेन के उम्मीदवार की लंका में आग लगा दी, बधाई के पात्र हैं। गंगोत्री से गंगा सागर में झारखंड का इस पर पोस्ट के जरिए अजय आलोक ने झारखंड में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। और अजय आलोक के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जेएमएम अपने पार्टी विस्तार भी पार्टी को यह हक है कि वो विस्तार के लिए कहीं भी जाए। बीजेपी के तहत की तरह कांग्रेस अजगर का काम नहीं करती है, सरकार बनाती है, उसी को छोड़ देती है। वहीं आरजेडी ने कहा कि चुनाव अभी पार्टी अपने ढंग से और इसी वोट को असम में हासिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनके जैसे हम कार्य बनाते हैं, जिनके साथ साथ चलने का वादा करते हैं, जिनके साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 3 महीने के बाद उसी को खा जाते हैं। इनके साथ जो भाजपा के साथ रहे हैं, आज उनकी हालात क्या है ये देख लीजिए, चाहे वो बीजू जनता दल की बात हो या जदयू की बात हो। ऐसा नहीं है, चुनाव सब पार्टी अपना लड़ते हैं और जेएमएम का अपना वोट है, वो अपना वोट काटा है। ऐसा नहीं है कि जेएमएम के कारण लंका, वो बताएंगे कि क्या कारण रहा है। इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल, देखिए केरल में भी झंडा लहराने का काम राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में वहाँ हम लोग जीते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उलूल जुलूल बयान ये सब चलते रहता है उनका, इसलिए उनके बातों में कोई दम नहीं है। असम में हेमंत सोरेन ने भी असम में जमीन बना ली। पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें 2 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर रहकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता हासिल की है। हालांकि उस चुनाव में मिले हैं, लेकिन हेमंत सोरेन पार्टी के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। सीएम हेमंत ने पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो कुछ भी किया जा सका वह आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं कि जेएमएम ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उन पर उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो ये है मजबात में चुनाव लड़ा, 29,172 वोट मिले हैं, 90 वोट मिले, तीसरे नंबर पर आई। सोनारी में 14,579 वोट मिले हैं, तीसरा नंबर जेएमएम का रहा है। टिंग में 1,205 वोट मिले हैं, तीसरा नंबर पार्टी का रहा। और रंगो नदी में 13,461 वोट, तीसरे नंबर पर पार्टी रही। असम में जेएमएम के दमदार परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल है। पार्टी इससे बहुत असम में बहुत अच्छा रहा। असम में चुनाव लड़ने का फैसला जेएमएम के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति का हिस्सा भी था। नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, अंतिम समय था। उस समय कई प्रत्याशी जाकर के नामांकन किया। चुनाव हार के भी वहां जीत का श्रेय लेना चाहेंगे कि इतने कम दिनों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है पार्टी ने करके। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय पर आसाम की राजनीति में एक प्रभावशाली प्रभाव हम लोग।
असम में कांग्रेस की हार के बाद झारखंड में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाल मुचू ने झारखंड में गठबंधन की कहा कि असम में कांग्रेस की हार का कारण जेएमएम है। लोग आगे नहीं बढ़े तो हमको लगता है इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोग आगे नहीं बढ़े तो उसको समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ हमारा साथी रहा है, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्या परिस्थिति हुई कि उसको असम में चुनाव लड़ना पड़ा। और स्वाभाविक है, जब असम में हमारे साथ डायरेक्ट फाइट था उनको, बीजेपी को, जब आप खड़े होंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वोट मेरा बिखरा होगा। और हम लोग उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में क्या कांग्रेस में अंतर कलह चल रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को एक पत्र लिखा और पत्र में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए। पत्र में वित्त मंत्री ने पूर्व मंत्री के निष्कासन पर सवाल, दोष की स्पष्टता मांगी है, साथ ही प्रदेश नेतृत्व में बदलाव या निर्णय की मांग की है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पक्षपात का आरोप लगाया। तो ये वो पत्र राधाकृष्ण किशोर ने लिखा है और आया है कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व ठीक चल रहा है। पत्र में वित्त मंत्री ने पूर्व मंत्री के निष्कासन पर सवाल उठाए और इस मामले पर कांग्रेस के पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय है। इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। प्रखंड अध्यक्ष नहीं होगा तो थोड़ा तकलीफ तो होती है और सब बातें हैं। तो हमको लगता है इस पर इसको ठीक ठाक किया जाएगा, मगर जरूर इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कुछ कह दिया है तो उसको गंभीरता से लेकर उस पर बातचीत करना चाहिए ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द हो जाए। इस मामले पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस संस्थान चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस बार का आरोप लगाना बहुत गंभीर विषय है। उनके सोशल मीडिया पर दिए गए पोस्ट से साफ हालात बने हुए हैं। देखिए, राधाकृष्ण किशोर जी बहुत ही लेकर उनके सराहना करते हैं, तो जब उन्होंने प्रश्न उठाया है तो कांग्रेस नेतृत्व को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, पर ये लेंगे नहीं साहब। देखिए, कांग्रेस जो राहुल गांधी कहते हैं बस वही सब कुछ होता है। वंशवाद इनके हावी होता है। गौरव गोगोई चुनाव हार गए, इससे इनकी आंखें नहीं खुली। वंशवाद परिवार से 4 सदस्य जो हैं इस बार कांग्रेस की जंबो जेट कमेटी में शामिल हुए हैं। अब बोकारो से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार सरकार और झारखंड सरकार में वह एक बार फिर मंत्री भी रह चुके हैं। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले उन्हें चेकअप के लिए दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन वापसी के बाद उनकी तबीयत फिर अचानक से बिगड़ गई। स्थिति में थे तो हम लोगों ने उन्हें साड़म से यहाँ हिल कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर्स थे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ला के इनको एडमिट कराया। स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है और वो आज 5 दिन से आईसीयू में है। भगवान की कृपा से वो जल्दी स्वस्थ हुआ और फिर गोमिया की जनता की सेवा में लगे हुए। रात आंधी और बारिश के बीच कई पेड़ गिर गए। आंधी इतनी तेज थी कि बिजली के खंभे और तार सब टूट गए, जिससे बिजली दूसरी ओर राम में टायर मोड़ और पटेल चौक के बीच पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया। ठनका के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रामगढ़ जिले में देर शाम से रात तक तेज हवा का काना एनटीएस कॉलोनी में ये पेड़ गिर गया है। घर के लोग बाल बाल बचे। 2 घर देख सकते किस तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुआ है। बड़ा यूकोलिप्टस का पेड़ पूरे घर पर गिर गया। हालांकि घर वाले किसी तरह से यहाँ पर
सुरक्षित बच गए हैं। लेकिन इस तरफ देख सकते हैं बिजली का पूरा पोल और तार सब कुछ गिर गया है, जिसके कारण बिजली भी बाधित है कल देर शाम से पूरे बरकाकाना क्षेत्र में। और इधर रामगढ़ में NH-33 पर पटेल चौक और टायर मोड़ के बीच में भी बड़ा पेड़ एक रास्ते पर गिरा हुआ है, जिसके कारण यातायात पर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। रामगढ़ शहर की बात करें तो रामगढ़ शहर में भी बिजली व्यवस्था ठप है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बिजली व्यवस्था जो है बाधित देखी जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि आज और कल भी इसी तरह से तेज हवा के बीच बारिश होगी। कल देर शाम को तेज हवा के बीच में बारिश हुई थी। वज्रपात को लेकर भी यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ बात करेंगे, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ? 6 बजे हम लोग घर में बैठे हुए थे, अचानक बारिश और हवा दोनों साथ साथ आई। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर इंतजार किया, उसके बाद ऐसा झकोरा था, अचानक पेड़ गिर गया। पेड़ गिर गया, दोनों घर क्षतिग्रस्त? हाँ, दोनों घर क्षतिग्रस्त हुआ, बहुत कुछ डैमेज हुआ है, कट सीट तोड़ दिया है। गिरा हुआ? हाँ, ऊपर में टंकी में जो पेड़ गिरा हुआ है उसमें पानी टंकी है हम लोग का, वो भी गिर गया, कोना भी टूट गया। टायर मोड़ और पटेल चौक के बीच जो पेड़ गिरा है उसके कारण जो है यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बड़ी खबर रांची से, जहां पुलिस की कार्रवाई में टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा। टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर विरम राम उर्फ अरविंद जी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर रांची, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। वह पिछले करीब 15 सालों से संगठन में सक्रिय था और पुलिस के पास उसकी सीमित जानकारी होने के कारण पकड़ से बाहर था। उसकी निशानदेही पर पिस्टल, मैगजीन, गोलियां और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। अरविंद पर हत्या, रंगदारी और धमकी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जब ये लोकल जब हमारे छापेमारी दल वहाँ पे लातेहार पहुँचा और वहाँ पर लोकल पुलिस के साथ में समन्वय स्थापित किया, तो वहाँ पर एक गांव जिसका नाम है धोबी टोला, वहाँ पर यह व्यक्ति था अरविंद जी उर्फ विरम राम। और जब हम लोग ने इसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, पूछताछ के उपरांत इसके द्वारा बताया गया कि इसी का नाम अरविंद जी है और यही टीएसपीसी के लिए पूर्व में तकरीबन 4 या 5 वर्षों से कार्य कर रहा है। और हाल ही में 20 अप्रैल 2026 को एक घटना घटित हुई थी बुढ़मू थाना अंतर्गत, जहां पर ईट भट्टा के पास में एक फायरिंग की गई थी। उस घटना में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और खबर जमशेदपुर से, जहां यात्री ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी को लेकर विरोध तेज हो गया है। रेल यात्री संघर्ष समिति अब चक्रधरपुर के साथ साथ खड़गपुर मंडल की ट्रेनों के खिलाफ भी आंदोलन करेगी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री से सुधार की मांग की है। समिति 17 से 19 मार्च तक शहर की अलग अलग जगहों पर और 24 मई को घाटशिला में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। समिति की बैठक आंदोलन का अगला चरण निर्धारित करने के लिए हुई है और सभी का यह विचार आया है कि आंदोलन को और व्यापक बनाया जाए और जनता के बीच में भी हस्ताक्षर अभियान करके समर्थन लेने के लिए जाया जाए। रेल यात्री संघर्ष समिति के सभी कर्मठ साथी जो पिछले 20-22 दिनों से लगातार रेल के रेट लतीफी के विरोध में 2 बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर धरना प्रदर्शन और बृहद रूप में हस्ताक्षर अभियान का समर्थन किया, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों को आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां चांडिल और पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया क्षेत्र में जंगली हाथियों का कहर जारी है। दोनों इलाकों में हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। चांडिल में 50 साल के मुनीराम गोराई और चाकुलिया में 75 साल की महिला दुलारी मुर्मू की जान चली गई। घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी देखी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गई। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया है। पूर्ण है, इसके पहले भी 3-4 मौके हो चुके हैं हमारे कुकरू प्रखंड में, लेकिन वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का ना सही समय पर मुआवजा दिया जाता है, ना सही समय पर वो लोग आता है और ज़्यादा बात करने पर अनर्गल बातें बीच में बातें आता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे कुकरू प्रखंड के लिए। कि हमको जब सूचना मिली तो हम स्पॉट में आए, फिर उससे पूर्व हम थाना को सूचित किए। थाना वाले लोग थाना धन्यवाद है कि 20-25 मिनट के अंदर ही पहुंच गए, लेकिन विभाग का जो लापरवाही है उसमें हम लोग नाखुश हैं और उनका जो भाषा के चलते आज हम लोग रोड में उतरे हैं।
अन्यथा अगर विधि विधान हो जाता हमारे क्षेत्र में तो हम लोग रोड में नहीं आते। घटना जो यहाँ 2 हाथी था उसमें सुबह को शाम को कहा जा रहा है कि शाम को घटना है, लेकिन कोई सूचना हम लोग को तो नहीं मिला था किसी आदमी से, क्योंकि गांव वाला को भी बहुत आदमी को पता नहीं था। सुबह सुबह जैसे ही जानकारी दिया गया इस संबंध में हम लोग यथाशीघ्र आने का प्रयास किए और इसमें देखा गया कि एक मुनीराम गोराई करके एक व्यक्ति है जो लगभग 50 वर्ष उम्र के हैं, उनका देहांत जो है जंगली हाथी के मारने के कारण हुआ है। जो कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ कुकरू बाजार जो है जो ब्लॉक के पास में है यहाँ आ रहे थे, इस दौरान बहुत ही दुखद घटना हुआ। खबर हजारीबाग से, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण वल्लभ आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक को लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह को संबोधन करना था, जिसमें पत्रकारों ने विरोध जताया। पत्रकारों का कहना है कि हाल ही में उनके साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। सीधा सा सवाल हमारा मंत्री से शुरू से रहा है कि मंत्री जी ने आखिर एक भी शब्द संवेदना के क्यों नहीं बोले। आज उनकी ही पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सड़क की इस ओर हम लोग खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि कोई भी पत्रकार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पहली बार ऐसा होगा कि खाली कुर्सी के सामने आप करेंगे। देखिए यह विरोध पत्रकार पर जो हमला हुआ था, पत्रकार का मारपीट जो हुआ था, उसी मामले को लेके है और ये किसी पार्टी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। पत्रकारों ने सोचा कि अब हम लोग आंदोलन में हैं कि अब सांकेतिक विरोध करें और इसी को लेकर काला बिल्ला भी हम लोग लगाए हैं और सिर्फ पीसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। झारखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच बिहार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भागलपुर में पुल का पिलर गिरने के मामले में सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए। सीएम ने पुल का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम ने इस दौरान टूटे हुए पुल की जानकारी ली। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रविवार की रात भागलपुर के विक्रमशिला पुल का एक पिलर टूट गया था और ये हेलीकॉप्टर देख जो पा रहे हैं आप, इसी में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम। और जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो है वो विक्रमशिला पुल की है, जिसका एक हिस्सा टूट गया और सीएम ने पुल का जो हवाई सर्वेक्षण किया है, सीएम ने इस दौरान टूटे हुए पुल की जानकारी ली। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और कई अधिकारी भी इस हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। रविवार की रात भागलपुर के विक्रमशिला पुल का एक पिलर टूटा था, उसी का सर्वेक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तीनों तस्वीरों के जरिए पूरा घटनाक्रम आप देख पा रहे हैं। ये जो पुल का पिलर टूटा हुआ है, तीसरी तस्वीर, रविवार को यह हादसा हुआ। उसके बाद जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, आज हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री ने। डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे, कई और अधिकारी मौजूद रहे और जानकारी ली है कहां पर यह पुल का हिस्सा टूटा है, कैसे टूटा है। इसको लेकर पहले भी बैठकों का दौर जारी रहा और आशीष रंजन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, इस समय हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर जो आपने भेजी है। हवाई सर्वेक्षण किया गया है इस पुल का, मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जो है यहाँ पर अभी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है। 2 चक्कर जो है पूरे पुल का लगाया है, जहाँ पर क्षतिग्रस्त हिस्सा है वहाँ पर जो है नजदीक से आकर जो है सम्राट चौधरी ने मुआयना किया है और वहीं जो है पुल निर्माण के कई वरीय अधिकारी हैं, सेना के जो इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी होते हैं वो जो है मौके पर अभी पहुंचे हुए हैं और नीचे से वो लोग भी जो है सारी चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पर अब रणनीति तैयार की जा रही है कि जल्द से जल्द कैसे इस पुल को जो है चालू किया जाए, जिससे कि जो लाइट व्हीकल है वो इस पर जो है आवागमन जो है वो सुलभ हो सके और लोगों को जो परेशानी हो रही है वो कहीं से कम हो। तो इसको लेकर लगातार जो है उप मुख्यमंत्री जो है इसको लेकर चिंतित हैं और लगातार इसको लेकर पटना में बैठक भी जो है अधिकारियों के साथ वो कर रहे हैं और लगातार आशीष, क्या ये हवाई सर्वेक्षण था, क्या ग्राउंड पर भी उतरे मुख्यमंत्री और ग्राउंड पर जाकर भी उन्होंने देखा इस पुल के हिस्से को?
जी ग्राउंड पर नहीं उतरे हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और 2 चक्कर यहाँ पर उन्होंने लगाया है और नीचे से तक आकर उन्होंने देखा है यहाँ पर हवाई कोई जहाज को जो है हेलीकॉप्टर को नीचे तक वहाँ पर लाया गया और वो वहाँ से देखे हैं कि किस तरह से यहाँ पर टूटा है और कितना हिस्सा टूटा है। उसके बाद जो है अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जब पटना पहुंचेंगे तो वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।